ओडिशा हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हादसे में 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। अलग अलग शहरों के अस्पतालों में इन्हें भर्ती किया गया है। तो 2 ट्रेन और 1 मालगाड़ी के टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। अब इस हादसे में मरने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मरने वालों की तादाद 233 पार कर चुकी है, जबकि 900 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। अलग अलग अस्पतालों में इन्हें दाखिला कराया गया है, जहां उनका मुकम्मल इलाज किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, तमाम आला अफसरान वहां पे मौजूद है। तो अलग अलग शहरों के अस्पतालों में इन जख्मियों को भर्ती किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती में बता दें कि 2 ट्रेन और 1 मालगाड़ी के टकराने से ये बड़ा हादसा हुआ है। तो इतिहास के काले पन्नों में ये हादसा लिखा जाएगा, ये बड़ा हादसा। तफसील से बातचीत के लिए पूजा मेहता जो हमारी नुमाइंदी वहां पर लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यात्रियों की जान गई है और 900 यात्रियों को जो है गंभीर रूप से चोटें आई हैं। बालासोर कैमरा पर्सन देवाशीष बोटोबैल के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। तो ओडिशा हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। लगातार हमारे नुमाइंदे पल पल की जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो गई है। लगातार आंकड़ों में इजाफा होता भी देखा जा रहा है, जबकि हादसे में 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी बताए जा रहे हैं और ये जख्मी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। इन तमाम मुसाफिरों को अस्पताल में दाखिल कराया जा रहा है, मुकम्मल इलाज भी दिया जा रहा है। अफसरान वहां मौजूद है, आला लीडरान भी वहां पहुंच रहे हैं। तो तमाम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा हादसा उड़ीसा में पेश आया है, जिसमें आपको बता दें कि मरने वालों की जो तादाद है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 233 पार कर चुकी है ये आंकड़ा। हादसे में 900 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हैं और अभी भी लोडेड मालगाड़ी। तो अभी भी तस्वीरें देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। गैस कटर की मदद से लगातार मुसाफिरों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जो जख्मी हैं फौरी तौर पे हमारी रेस्क्यू टीम उनको अस्पताल ले जा रही है। तो ये तस्वीरें भी हमारे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मानो ऐसा ये तस्वीरें देख के लग रहा है कि ये तीन मंजिला इमारत की तरफ देखने की तरह बिल्कुल मिल गया। तो 1 नंबर मालगाड़ी को टक्कर मार दी इसने, और जो दूसरी हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस थी उसका 90% निकल गए थे, लेकिन जब नहीं बंद है मैंने देख। तो आपको बता दें कि टक्कर होते ही पलट गई बोगियां, चीखते चिल्लाते एक दूसरे के ऊपर गिरते लोग। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट की ये दर्दनाक तस्वीरें हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने भी अपने बयान में ये जाहिर किया है। जानकारी के मुताबिक हावड़ा जा रही ये बेंगलुरु हावड़ा ट्रेन जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ है। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे और ये हादसा हो गया। आपको बता दें ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। ये दर्दनाक हादसा, इतिहास के काले पन्नों में ये हादसा लिखा जाएगा, जिसमें कि 233 से ज्यादा लोग अभी तक मर चुके हैं, जबकि कहा जा रहा है कि 900 से ज्यादा इसमें मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। तो ओडिशा ट्रेन हादसों में मरने वालों की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है, जिसमें लगातार राहत बचाव का काम भी जारी है। रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन ये चल रहा है। तमाम हजारों की टीम में रेस्क्यू ऑपरेशन मुस्तैद है और लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। गैस कटर की मदद से इनको बाहर निकाला जा रहा है। लंबा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन पूरी कोशिश है इंतजामिया की तरफ से कि इन सारे मुसाफिरों को बाहर बाहिफाजत निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो मरने वालों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कड़ी मशक्कत जरूर है, लेकिन हमारी रेस्क्यू टीम भी मुस्तैद होती नजर आ रही है। रात से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये हादसे की टीम की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हमारी टीम लगातार मुस्तैद है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो जख्मी हैं उनको फौरी तौर पे अस्पताल भी ले जाया गया है और जो मुसाफिर की मौत हो चुकी है उन्हें भी बाहर निकालने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से देखी जा रही है। जो जख्मी तस्वीरें आप देख रहे हैं उनको अस्पताल में दाखिला किया गया है और तमाम तरीके से इन्हें सहूलियात फराहम करने की कोशिश इंतजामिया की तरफ से की जा रही है।
हालांकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर तमाम जो सीनियर अफसरान लीडरान हैं वो भी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और तमाम तरह से प्रधानमंत्री मोदी भी दुख जताते हुए नजर आए हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष से भी इन्हें मदद की जाएगी। तो रेल मंत्री ने भी कहा है कि जो भी जख्मी हुए हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनके परिवार वालों को भी राहत कोष की मदद दी जाएगी। अब यहाँ नवीन पटनायक भी पल पल की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। हादसों में अब तक जो है वो 233 लोगों की मौत हो चुकी है।